बिल्डिंग मोमेंटम। क्या आपने मोमेंटम शब्द फिजिक्स को छोड़कर कहीं और सुना है? नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आप प्रोडक्टिविटी सीरीज के बारे में सीख रहे हैं, इसी फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेकर पहले भी कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अभी हमें दो चीज़ें सीखनी हैं, जो हैं प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स और बिल्डिंग मोमेंटम। हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास करने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं और उसके बावजूद कई सारे ऐसे काम होते हैं जो छूट भी जाते हैं। हम उन्हें करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हमें कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए कि इम्पोर्टेंट कामों में भी क्या काम हमें पहले करना है और क्या बाद में। आप पेन और पेपर लेकर बैठ सकते हैं और अपने कामों को प्रायोरिटी करने के लिए नीचे लिखे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें लिखा हो कि आपको क्या करना है। आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है जिसमें लिखा हो कि आपको क्या काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है, या एक हफ्ते में क्या करना है, या फिर एक महीने में क्या करना है। हर चीज़ लिखें और कोशिश करें कि वो दिन के हिसाब से हो। उन चीज़ों की प्रायोरिटी भी देख ली है। कैटेगरी बनाएं। जो भी टास्क आपने लिखे हैं उन्हें 4 कैटेगरी में बांट दें। ना इम्पोर्टेंट, ना ही अर्जेंट। इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं। इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों की रैंकिंग करें। जितने भी काम आपकी लिस्ट में हैं उन्हें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के टर्म में रेटिंग दें। याद रखें कि 99% लोग ऐसा नहीं करते। अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखने लगेंगे। एक समय में एक ही काम करें। जब तक आप अपने हाथों में लिया हुआ एक काम ख़त्म नहीं कर देते, दूसरे काम को मत शुरू कीजिए। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई सारे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीटास्किंग मशीनों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। हम कई बार एक काम के बीच में ही दूसरा काम शुरू कर देते हैं, जो गलत है। कई बार हम चाय रख कर दूसरे काम करने लग जाते हैं। किसी भी काम को पूरा अटेंशन दें। जब आप अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे तो वो उसी तरह पूरा होगा जैसे आप चाहेंगे। दूसरों को क्या काम देना, वो काम डिसाइड करें। हमेशा ये डिसाइड कीजिए कि वो कौन से काम हैं जो आपके बिना भी की जा सकते हैं। हो सकता है कि जितने काम आपके पास आए वो सभी आप ना कर पाएँ, इसलिए अपने कुछ काम को दूसरों के लिए रखें। आपको वही काम करने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है। सबसे कठिन काम से शुरुआत करें। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी होती है और आपकी विल पावर भी काफ़ी मजबूत होती है। उस समय ऐसे काम करें जो आप सबसे बाद में करना पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इसलिए दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से शुरू करें। ऐसा करने से आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते रहें। जब आप अपनी कार ड्राइव करते हैं और एक स्पीड पर पहुंचने के बाद अपने पैर एक्सीलेटर से हटाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी कार अभी भी चल रही है। आप देखेंगे कि आप मोमेंटम में हैं। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि जब एक बॉलर बॉलिंग करता है तो उससे पहले वो थोड़ी दूर दौड़ कर आता है। जब वो दौड़ता है तो उसके अंदर मोमेंटम पैदा होता है और वही मोमेंटम, ये स्वैग, उसके हाथ में पकड़ी बॉल में आ जाता है और जब बॉल उसके हाथ से छूटती है तो तेज़ गति से बैट्समैन की ओर जाती है। आप भी अपने काम के लिए मोमेंटम बनाइए और एक बार आप मोमेंटम में आ गए तो आप देखेंगे कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको लगातार सफलता मिल रही है। तो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें।